राजधानी दिल्ली में फिर गरजा रेखा सरकार का बुलडोजर। 165 करोड़ की जमीन से हटाया गया है अतिक्रमण। सेना की जमीन पर अवैध कब्जा ध्वस्त। जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में अवैध कब्जों पर चल रहे बुलडोजर का कर रही है विरोध, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार कब्जा मुक्त कर रही है दिल्ली को, और हर जगह यानी कि जहां जहां बसा हुआ है कब्जा उसे हटाने का काम अब दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि अब जो दिल्ली में बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर 165 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। ये कार्रवाई दिल्ली सर्कल के डिफेंस स्टेट ऑफिस के द्वारा की गई है, और ये अभियान दिल्ली के छावनी के बरार स्क्वायर में लगभग 5 एकड़ की जमीन पर किया गया है। कि यहाँ पर यानी कि जो भारतीय सेना की जमीन थी, यहाँ 5 एकड़ की जमीन पर कर रखा था सालों से कब्जा, लगाई जा रही थी गाड़ियां और रह रहे थे लोग, जिन पर कल सवेरे ही ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और 165 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। और इसी के साथ देखिए, इस बुलडोजर कार्रवाई में प्रमुख रक्षा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। स्थल पर पहले अवैध डेयरियां, अस्थायी झुग्गियां और अवैध निर्माण किया गया था। कार्रवाई में 165 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई है, और इसके अलावा एमसीडी ने शाहदरा उत्तरी जोन की ओर से भी कार्रवाई की है। देखिए, दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा कई जगहों पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर दिल्ली सर्कल के डिफेंस स्टेट ऑफिस के द्वारा अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, कहीं पर एमसीडी अवैध कब्जे को हटाने का काम कर रही है, और ये तमाम बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली के सर्कल डिफेंस स्टेट ऑफिस के द्वारा साझा की गई जानकारी में बताया गया है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर इलाके में 5 एकड़ की जमीन को प्रमुख रक्षा भूमि पर को खाली कराया गया है, और जमीन पर अवैध डेयरियां और अस्थायी झुग्गियां पनपने लगी थी, और बताया जा रहा है कि ये जमीन करोड़ों की है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि डिफेंस स्टेट ऑफिसर वरुण कालिया ने ये कहा है कि ये जमीन सामरिक इस्तेमाल के लिए यानी कि सामरिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, जहां एक तरफ ये भारतीय सेना की जमीन है जिसे वो अपने काम में ला सकते हैं, पर किस तरीके से इस जमीन को भी घेरने के लिए एक बड़ी प्लानिंग पहले से इन्हीं कब्जाखोरों के द्वारा की गई थी, और इसीलिए यहाँ पर डेयरियों से लेकर अस्थायी घर बना दिए गए थे, जिन पर ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। और देखिए, अगर क्षेत्र की बात करें तो जिस तरीके से अब ये लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये जमीन जो है वो 5 एकड़ की थी। सोचिए, दिल्ली जैसे इलाके में और इतने पॉश इलाके में भारतीय सेना की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों ने किस तरीके से पॉश जमीन पर जो 165 करोड़ रुपए का मार्केट रेट है उस जमीन का वहां पर कब्जा कर रखा था। और अगर यहां पर किलोमीटर के हिसाब से नापा जाए तो कम से कम 2 किलोमीटर क्षेत्र में यहां से अतिक्रमण को हटाया गया है, जो कि सालों से बसा हुआ था। निगम के लाइसेंसिंग विभाग और स्वास्थ्य विभाग, रखरखाव विभाग जैसे डेम्स विभाग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है, और वार्ड गोरख पार्क में सड़क, फुटपाथ और अन्य स्थानों पर भी अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना के जमीन से कब्जा हटाया गया हो। पहले भी दिल्ली कंटेनमेंट जोन में इसी तरीके से बड़ी कार्रवाई पहले भी की गई है, जहां से भारतीय सेना की जमीन पर जो सालों से कब्जा था उसे अभी से 2 महीने पहले ही दिल्ली सरकार के द्वारा हटाया गया है, और वो जमीन भी इसी तरीके से करोड़ों की थी। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जो सड़कों से रेडिया पटरियां जिन्होंने सड़कों को घेर रखा था, और वाहनों को काफी ज्यादा जाने में दिक्कत होती थी, लोग अपने वाहनों को भी बीच सड़क पर पार्क कर देते थे, और शाहदरा में ये बड़ी कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की गई है, जिस दौरान वाहनों को भी जब्त किया गया है, और साथ ही जीटीबी अस्पताल रोनी रोड से इस अतिक्रमण को हटाया गया है। शास्त्री पार्क से खजूरी चौक पर
सिग्नेचर ब्रिज से भी अतिक्रमण हटाया गया है और इस दौरान जब्त किए गए सामान को निगम स्टोर शाहदरा में जमा कराया गया है। और इसी के साथ मिली जानकारी में ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि हाल ही के दिनों में दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस मसले पर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार कार्रवाई पर सवाल उठा रही है और पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी ने इस अवैध अतिक्रमण को, जहां एक तरफ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लगातार दिल्ली को सुधारने के लिए, दिल्ली की स्थिति दिल्ली जैसी बनाने के लिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहीं पर जब इस तरीके के कब्जे दिखाई देते हैं तो क्या तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की जाती है। और आज जब इन्हीं हालातों को बदलने के लिए दिल्ली में ये एक्शन लिया जा रहा है। बता दें आपको कि जहां जहां पर कब्जा है उसे हटाने के लिए ज्यादातर ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पहले दिए गए थे। जंगपुरा का मद्रासी कैंप हो या फिर इसके अलावा वजीरपुर हो या तमाम जगह हो, जैसे कि कालकाजी में भी पिछले दिनों दिल्ली सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी और अब इन तमाम जगहों पर कार्रवाई कर इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। पर यही चीजें अब आम आदमी पार्टी के रास नहीं आ रही हैं, क्योंकि पिछले ही रविवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इन तमाम झुग्गियों वासियों के साथ मिलकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया। हालांकि ज्यादा लोग इस धरना प्रदर्शन में तो दिखाई नहीं दिए, पर आज लगातार लोगों ने यही सवाल उठाया कि गरीबों की मसीहा बनने वाली आम आदमी पार्टी जो आज ये कह रही है कि 40 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया है, 40 लाख लोगों की झुग्गियां तोड़ने जा रही है रेखा गुप्ता सरकार। इस तरीके से बात करने वाली आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में 11 साल से ज्यादा राज किया, आखिरकार उस आम आदमी पार्टी ने इन गरीबों को पक्के मकान देने का काम क्यों नहीं किया और क्यों इन गरीबों को झुग्गी का झुग्गी में ही रखा, जिससे कि दिल्ली की तस्वीर काफी ज्यादा नीचे भी गई। यानी कि लोगों ने कई बार सवाल भी उठाए कि अब देश की राजधानी दिल्ली जैसी, यानी राजधानी जैसी नहीं लगती है। और इसी तरीके के कई बार सवाल सोशल मीडिया पर भी उठाए गए हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि अगर हम बात दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की कर रहे हैं, तो सरकार जहां एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण को हटा रही है, चाहे फिर वो नाले पर बना अवैध कब्जा हो या फिर वो रेलवे की लाइन पर बनी झुग्गियां हो, जिनसे कि वहां से निकलने आने जाने वाली ट्रेनों के लिए काफी ज्यादा समस्या है, क्योंकि ट्रेन के लोको पायलट्स को नहीं दिख रहे थे सिग्नल, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली के इन तमाम इलाकों में हुई है। बात यहाँ पर अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को लेकर भी की जाए, झुग्गी झोपड़ियों को लेकर भी की जाए, तो देखिए दिल्ली सरकार उन्हीं जगहों पर कार्रवाई कर रही है जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा है और प्रॉपर तरीके से वो कॉलोनी भी नहीं है, नाले से लेकर सड़कें और रेलवे लाइंस को घेर रखा है। इस तरीके की जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। रही बात दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की, तो इनमें सुधार कार्य के लिए पिछले जब दिल्ली का बजट पेश किया गया तो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा इन्हीं झुग्गियों में सुधार कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इन झुग्गी झोपड़ियों में बदलाव और सुधार के लिए ये बजट हमने पेश किया है, जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार से भी ज्यादा बढ़ाया गया है। जो सुधारने लायक है हम उसे सुधार रहे हैं, पर जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, रेलवे लाइनों पर कब्जा किया हुआ है, सड़कों पर कब्जा किया हुआ है या फिर नालों पर कब्जा किया हुआ है, इनके ऊपर ये कार्रवाई होना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों के पीछे ये, यानी कि लोगों के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर वो इस तरीके से कब्जा करेंगे तो क्या क्या अंजाम और कितना बुरा अंजाम हो सकता है। और इस तरीके की बातें खुद मुख्यमंत्री पहले ही कह चुकी है और दिल्ली में लगातार अब इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव जारी है, जो अब रुकने वाली नहीं नजर आ रही है।